बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तीन बातें आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये लॉन्ग मार्च किया है या एहतजाज किया है, आया कि लॉन्ग टर्म में इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा होगा, ये फ्रूटफुल होगा या इसके क्या असरात होंगे। नंबर दो, जो काजी फाइज ईसा ने इतना ज़्यादा ज़ोर लगा के तरमीम की इजाज़त दी है कि 63A जो है उसको अड़ा के रख दिया है कि लोटे बनाए जा सकें ताकि वोटों की खरीदो फरोख्त हो सके, आया कि इसका काजी फाइज ईसा को कोई फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे कि इस लॉन्ग मार्च के बाद, इस एहतजाज के बाद, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा अग्रेसिवली इस पर रिटेलिएट करेगी या इसके क्या असरात होंगे। नाजरीन, 9 मई के बाद हम सबको मालूम है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक खौफ, एक हरेसमेंट जारी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नाम नहीं ले सकता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हमने खुद, जब झंडा लगाओ मुहिम शुरू हुई है, हमने खुद झंडे लगाने की कोशिश की। हमने अपने डेरों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर झंडे लगाए, तो और अल्लाह ताला के करम से हम उसमें कामयाब हुए। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें रोका कि जी हालात अच्छे नहीं हैं। यानी इस तरह की, इस लेवल की हरेसमेंट जारी थी 9 मई से लेके आज तक, या जब तक ये एहतजाज नहीं हुआ। अवाम जो थी वो डर के अंदर बैठी हुई थी, छुपी हुई थी। अभी जो ये तहरीक शुरू हुई, ये एहतजाज हुआ, ये लॉन्ग मार्च हुआ, उसमें लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। लोग बाहर निकल आए, झंडे लेके निकल आए, और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, जो कौम को इमरान खान ने शऊर दिया था, उसका लेवल इस लेवल पे चला गया कि जो बर्गर खाने वाले बच्चे थे वो एक आहनी दीवार बन गए। पुलिस की बेतहाशा शेलिंग, लाठी चार्ज, इवन के गोलियां चलाई गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। अल्टीमेटली वो डी चौक में पहुंचे, जिसका चैलेंज किया गया था कि यहाँ चिड़ी भी जो पर नहीं मार सकती, वहां पे वो पहुंचे और दुनिया ने देखा कि लोग पहुंचे और हजारों की तादाद में पहुंचे। और ये जो फस्तायत ज़्यादा हुकूमत है, फार्म 47 वाली, या जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनको शिकस्त दे के पहुंचे। अभी हम देखना है कि अगला लाहे अमल क्या होगा। नाजरीन, जब तक आप किसी चीज़ को दबा के रखते हैं ना, उस वक्त तक चीज़ें दबी रहती हैं। लेकिन मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये वजह वो बनती है कि जब आप एक्शन करते हैं, उसको दबाते जाते हैं, उसका एक लेवल आ जाता है। जब उस लेवल पे चीज़ें पहुंच जाती हैं तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। अब पाकिस्तान की आवाम उस लेवल पे पहुंच चुकी है। ये सिर्फ जो हमारे जो बड़े तबके हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या पाकिस्तान की आवाम उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे रिएक्शन देना किसी भी टाइम पे शुरू कर सकते हैं। आप इस वक्त आग से खेल रहे हो। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी है, हजारों लोग निकल के सड़कों पे आ गए, लीडर जेल में पड़ा है, लीडर लेस आवाम निकल के आ गई। ये पाकिस्तान की तारीख में या शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक मॉब निकल के बाहर आ गया, एक एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई जिसमें कोई लीडर शामिल नहीं, जिसमें यंगस्टर हैं, जिसमें पढ़ा लिखा तबका चल रहा है और विदाउट लीडर चल रहे हैं, और उन्होंने किसी किस्म का रियासत को या पाकिस्तान को एज अ कंट्री नुकसान नहीं पहुंचाया। ये दिल्ली जो है थैले से बाहर आ चुकी है, ये रिएक्शन पैदा हो चुका है, ये वापस नहीं जाना। मैं ऑलरेडी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिस लेवल पे चीज़ें चली गई हैं, इसमें एक जो तबका है उनको ये सरेंडर करना पड़ेगा, और उनको सरेंडर जो है विदाउट कंडीशन करना पड़ेगा, तब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आप ये कहें कि पैच वर्क लगा के इसको ठीक किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। और कल की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, उसके बगैर, उसके बाद तो चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। आपको सरेंडर, आपका वक्त ख़त्म हो गया है। इमरान खान ने कहा है कि ये फाइनल राउंड है, तो ये फाइनल राउंड है, आपका वक्त खत्म हो गया है। बेहतर ये है कि जल्दी हार मान लें। आप हार चुके हैं, पाकिस्तान के लोग बाहर निकल चुके हैं, डर खत्म हो गया है। जो डर आपने एक बनाया था पाकिस्तान के अवाम के ऊपर के दहशतगर्दी के पर्चे, ये वो, ना दहशतगर्दी के पर्चों की कोई अहमियत रही है, ना आपकी वर्दी की कोई अहमियत रही है, और ना किसी शेलिंग की अहमियत है। अब अहमियत किसकी है? उस कैदी नंबर 804 की जो जेल में बैठा हुआ है, उसकी आवाज आएगी तो लोग बाहर निकलेंगे। ये साबित हो गया है, ये इसको मान लें, आपके लिए बहुत अच्छा है। देर करेंगे तो आपके लिए ही बुरा होना है और इस मुल्क के लिए बुरा होना है। दूसरी चीज, काजी फाइज ईसा साहब ने आर्टिकल 63A में के बरखिलाफ जो ऑर्डर दिया है, अब उस पे नाजरीन को मैं बताता जाऊं। नाजरीन,
काजी फाइज ईसा का वक्त खत्म हो गया है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, काजी फाइज ईसा इज नो मोर। काजी फाइज ईसा ये तरमीम करवा ले, ये तरमीम ना करवाए, काजी फाइज ईसा का पत्ता साफ हो चुका है। वो अब हिस्ट्री है, उसने वही होना है जो बेकरी पे उसके साथ हुआ है। ये अगर पाकिस्तान में रहा, बल्कि दुनिया में जहाँ पे भी रहा, वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त ओवरसीज हैं, इंशाल्लाह इसका जीना हराम करेंगे। नाइंसाफी जो करता है उसको अल्लाह ताला सजा देता है और इसी दुनिया में देता है। उसको खुद पता है इसकी, हम नहीं करेंगे, ओवरसीज नहीं करेंगे, पाकिस्तानी इनकी अपनी औलाद करेगी। ये इनको इसका नतीजा इसी दुनिया में निकलना है इंशाल्लाह, ये भुगत के जाएंगे। लेकिन चीज़ ये है कि काजी फाइज ईसा का चैप्टर क्लोज हो चुका है। मेरे ख्याल में आज तक पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस पोजीशन में ही नहीं है कि कोई आईनी तरमीम कर सके। फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि आईनी तरमीम पास करवाई जा सके। वजह पब्लिक का रिएक्शन, पब्लिक बाहर निकल आई है। जो लोटे बनने का सोच रहे थे कि हम लोटा बन जाएंगे, हम पैसा ले लेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे ऐसे अपने आप को बेच देंगे और पैसा कमा लेंगे, उनको पता चल गया कि ये पब्लिक एक साइड पे खड़ी है, ये हमें कल को जूते मारेगी। हमने अगर कल जिंदगी में हमारी आल औलाद ने भी कभी इलेक्शन लड़ना है ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये पब्लिक हमें जूते मारेगी, और हम जूते बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अब बड़े बड़े साफी जो हैं, नजम सेठी साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एमएनए भाग चुके हैं। वो लोग जिन्होंने वादा किया था कि जी हम इसे आपकी आईनी तरमीम में आपको वोट देंगे, वो भाग चुके हैं। वक्त ख़त्म हो गया है, घंटे ही हैं, जितने भी हैं, या दिनों की बात है। ये पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक होने हैं। नाजरीन को मैं बताता जाऊँ, बिल्कुल ठीक होने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, वक्त आएगा। लेकिन शर्त ये है कि ये जो आगे आगे जो डंडे लेके खड़े हैं, इनको पीछे जाना पड़ेगा, इनको बारकों में ही जाना पड़ेगा, इनको बॉर्डर पे ही जाना पड़ेगा। बल्कि जो हालात बन गए हैं, मेरा ख्याल है इनकी जरूरत ही नहीं है। इंडिया के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुश्मन बना के हम अपनी मौजूदगी जो है, हम अपनी प्रेजेंस जो है, वो उसको हम साबित करें, आवाम को बताएं जी हमारी आपको जरूरत है। अदरवाइज इंडिया के ना हम लेवल के हैं, ना हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी है, ना हम उनका कोई बिगाड़ सकते हैं, और ना ये बिगाड़ने का सोचते हैं। कभी आपने सुना है कि इंडिया के खिलाफ कोई इन्होंने कोई बात की हो? कभी आपने सुना है किसी जगह पे इन्होंने कहा हो कि हमारी इंडिया के साथ बड़ी मुखालफत है? कहीं पे कोई नहीं है। लेके वेस्टर्न बॉर्डर पे आ गए हैं जी, हमारी अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है। भाई उनके साथ तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा उनके साथ क्या मसला है? वो तो हमारे भाई हैं। लेकिन अपनी मौजूदगी बनाने के लिए ऐसा वकूए बनाए जा रहे हैं, ऐसे मोहल्ले वकू बना रहे हैं कि जी हम होंगे तो आपको बचाएंगे। लेकिन नो मोर, ये कौम बदल चुकी है, ये कौम को पता चल चुका है, चीज़ें शीशे की तरह साफ हो चुकी हैं। इमरान खान ने जो शऊर का जिन बाहर निकाला था, ये शऊर का जिन ही है जो इस्लामाबाद के संग डी चौक में आपके सामने खड़ा हुआ था। मैं वीडियो साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का दिया हुआ शऊर है कि नौजवान आपके सामने खड़े हैं, वो ना आपकी गोली से डर रहे हैं, ना आपकी शेलिंग से डर रहे हैं, ना आपके डंडों से डर रहे हैं। आप शेलिंग करते हैं, वो उठा के आपकी तरफ फेंक देते हैं। ओ भाईजान, आप हार चुके हो, आप हार चुके हो, आप अपनी हार तस्लीम कर लो। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली जो हिकमत अमली होगी वो बहुत अग्रेसिव होगी। अब ये फाइनल राउंड है, इमरान खान ने ये कहा है कि ये फाइनल राउंड है, तो ये फाइनल राउंड है। अब जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करनी पड़ेगी, इंटरवेंशन करेगी, उनको करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो किसी ने इसके अंदर आना है। ये जो हमारे ताकतवर तबका है, जो ये समझता है कि हम तो सुपरसीड करते हैं ना, हम तो ऊपर बैठे हैं, हमारा किसी के साथ क्या तल्लक है, इनको आना पड़ेगा, इनको दरमियान में बैठना पड़ेगा, इनको दरमियान में बैठ के हमारी बातें सुननी पड़ेंगी और हमारी बातों पे अमल भी करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीज़ें आईन और कानून के मुताबिक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।